सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम तुषार एंड टुडे वी आर इन अनदर स्टोरी। आज अपन दूसरे स्टोरी के बारे में बात करते हैं। कैन यू बिलीव दैट अपने घर के गैराज से शुरू किया हुआ कंपनी एंड वो 2022 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो सकती है, बन सकती है। यू वॉन्ट बिलीव इट, बट दिस इज स्टोरी ऑफ जेफ बेजोस सर। ये जेफ बेजोस सर की कहानी है कि अपन उसके लाइफ स्टाइल के बारे में समझते हैं। हाउ वॉज हिज एंटायर लाइफ एंड हाउ ही वॉज like facing lots of problem, and right now he is one of the most multi-millionaire in the world. We have to understand उसके बारे में समझते हैं कि उसके कुछ हैबिट्स को अपन अपनाएंगे और उसके बारे में अपन समझेंगे कि हाउ वॉज हिज थिंकिंग लेवल, वो सोचते कैसे थे, क्या पता उससे हमें कुछ फ़ायदा, क्या उससे हमें कुछ सीखने को मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज चाइल्डहुड एंड उसके बाद उसके लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे अपन उसके कंपनीज के बारे में बात करेंगे और समझेंगे हाउ वॉज इट वॉज। सो न्यू मैक्सिको में जन्मे 12 जनवरी सन 1964 1964 एंड आफ्टर when his mom was 70, जब उसकी माँ 17 साल की थी तब जेफ बेजोस सर ने जन्म ले लिया। एंड हिज फादर वाज वर्किंग एज सर्कस, उसके पिताजी सर्कस में काम करते थे। एंड जब जेफ बेजोस सिर्फ 17 महीने के थे तब उसके पिताजी उसे छोड़ के चले गए। एंड आफ्टर दैट his mother married another person. I'm so sorry for interrupting you because of I'm in my home, so no need to focus on my background sound because of some of the reason I come my home. My dad called me, so that's it. There was little work, and right now I'm creating in my home, so no need to focus on that. Jeff Bezos was not like all boys. He is something different. जैसा कि हर एक मल्टी मिलियनेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, they everyone loves read book. सभी मल्टी मिलियनेयर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो सब में एक खूबी रहती है कि वो बुक्स पढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ये सभी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जेफ बेजोस इज समथिंग डिफरेंट। वो यूजुअली क्या करता था, कि किसी भी चीज़ को डीपली सर्च करता था, किसी भी चीज़ को ये कैसे बना। लाइक इन हिज चाइल्डहुड व्हेनेवर हिज फादर गिव हिज टॉयज, उसके पिताजी बचपन में उसे टॉयज दिया करते थे, बट ही वॉज समथिंग डिफरेंट। ही यूजुअली सी दैट जस्ट नट बोल्ट जस्ट रिमूव इट एंड ही वांटेड टू सी दैट हाउ इज बिकम्स, ये बना कैसे है ऐसे चीज़ में। और हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए रहता था, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक। ही नीड्स परफेक्ट वर्क। एंड व्हेन ही ग्रोन अप ही मैरिड विद वन वुमन, so he was very creative. We can see that when he was at 30 he became the vice president of investment company. He was doing good job and he was getting good money also. Then he think that if I am doing here what I am doing, I am not doing for myself, I am just doing work for my company. So he began to think that let's create something company. चलो अपना खुद का कुछ करते हैं। फिर उसके बाद जेफ बेजोस रिसर्च करने लगा। एट दैट वेरी टाइम इंटरनेट वॉज ऑन इट पीक, इंटरनेट अपने पीक पे था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स दैट व्हेन जेफ बेजोस वॉज डूइंग हिज जॉब, व्हेन जेफ बेजोस वॉज एट द एज ऑफ 30, एट दैट वेरी टाइम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स दैट 2017% तब उसको माइंड में कुछ क्लिक किया, लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स यूज इंटरनेट एंड लेट्स क्रिएट समथिंग कंपनी। चलो कुछ कंपनी बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट ही बिगन टू थिंक दैट इफ आई एम यूजिंग इंटरनेट सो विच प्रोडक्ट शुड आई सेल। उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में सेल करने में नहीं सोचा था। सबसे पहले ही वांटेड टू हाउ टू यूज इंटरनेट को यूज़ किस तरीके से अब कंपनी को बढ़ाने के लिए किया जाए। देन ही स्टार्ट बिगन टू थिंक ए बुक। एक था सबसे अच्छा प्रोडक्ट इमोज। देखिएगा कि कैसे उससे कनेक्ट हुए चीज़ें, वो कनेक्शन के बाद वो किस तरीके से उससे यूज़ किया। देन आफ्टर दैट ही क्रिएट अ ब्यूटीफुल कंपनी, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स कंपनी। किस तरीके से बनाया, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। एक दिन क्या होता है, ही वेंट अ लाइब्रेरी। वो एक दिन लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी जाने के बाद देखा कि यहाँ तो 10 बजे के बाद लाइब्रेरी बंद हो जाता है। सो 10 बजे के बाद लाइब्रेरी बंद हो जाती है। So there was a little bit problem. Then he began to think that let's create something then everyone can use it whenever they want. Everyone can use books whenever they want. जब भी वो बुक चाहे तब उसका यूज़ कर लें। उसके एक माइंड में क्लिक किया। Then after that he came home and he shared that plan
to McKinsey that I want to create something that everyone can use whenever they want books. जब वो books का जब चाहे तब use कर सकते हैं. McKinsey said it's not possible. Then Jeff Bezos think that it is possible when we create any website. अगर हम किसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें बुक्स अपलोड करते हैं देन इट इज़ गुड. इसके थ्रू आई थिंक वी कैन यूज़ इट. सो दे बिगन टू थिंक step by step. Then in the next morning, Jeff Bezos went his office. There was one boss of Jeff Bezos. फिर डेविड बाहर में आके जेफ बेजोस को बोलते हैं काफ़ी साउथ तरीके से बोलते हैं. सो यू आर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, सो हाउ कैन यू सेल दैट बुक? तुम बुक बेचोगे? सो जेफ बेजोस सेड दैट यस, आई वांट टू सेल, आई वांट टू वर्क ऑन इंटरनेट, आई विल सेल इट. सो जेफ बेजोस ने सोचा. देन ही केम हिज होम. देन ये सभी चीज़ें अपनी पत्नी को बताया, मैकेंजी को, कि ही वॉज जस्ट सेइंग लाइक दिस. देन आफ्टर दैट Mackenzie was very worried about his work, and Mackenzie was not wanting to do that work. Mackenzie वो काम करना नहीं चाहते थे. Mackenzie was very good writer, वो काफ़ी अच्छी राइटर थी. After that Jeff Bezos was very sad. फिर उसके बाद उसकी पत्नी उससे पूछती कि why are you so very sad, and प्रोत्साहन की कि उसकी पत्नी कैन इफ़ यू कैन बिकम एट द एज ऑफ 30 ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, सो यू कैन डू एनीथिंग एल्स इफ़ यू आर बिलीविंग ऑन योर सेल्फ. फिर उसकी पत्नी बोलती है अगर अब तुम 30 साल की उम्र में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, सो हाउ कैन यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ लार्ज कंपनी? यू कैन डू इट जेफ बेजोस, आप कर सकते हो. फिर जेफ बेजोस थिंक दैट यस, if I can become at the age of 30 vice president of any company, so definitely I can create any company and I can sell it. एक पावर आया दोनों के बीच में कि yes they can do it. एक तरफ देखे तो जेफ बेजोस हैप्पी भी था. According to his wife opinion, they didn't have capital, but option है, opinions हैं और thoughts भी हैं और एक नया तरीका भी है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के. बट दे डोंट हैव अ कैपिटल, सो दे बिगन टू कलेक्ट कैपिटल, बट दे हैड नॉट मनी. उनके पास पैसा नहीं था. फिर दे बिगन टू कलेक्ट मनीज. ऐसे तैसे करते $50,000 उन्होंने कलेक्ट किया. फिर एंड ऑफ द एंड पैसा $50,000 इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर स्टार्टिंग एनी कंपनी. $50,000 किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं था. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि दे सोल्ड अपार्टमेंट वेयर दे वॉज लिविंग. उन्होंने अपना अपार्टमेंट बेच दिया जहाँ वो रहते थे. आफ्टर दैट दे बोथ वेंट जेफ बेजोस पेरेंट्स हाउस. फिर जेफ बेजोस के माता पिता के यहाँ वे दोनों रहने लगे. एंड जेफ बेजोस वेंट देयर हाउस. जब वो जेफ बेजोस वहाँ पहुँचा तो फिर उसके माता पिता काफ़ी खुश हुए बिकॉज ऑफ दे वर सीइंग आफ्टर लॉन्ग टाइम टू जेफ बेजोस एंड हिज वाइफ. उनके माता पिता काफ़ी दिनों बाद उन्हें देखा, काफ़ी खुश हुए और उनके माता पिता सोचने लगे कि आई थिंक मैकेंजी इज प्रेग्नेंट, बट शी डजंट. दे वर थिंकिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ दे केम आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट शी वाजंट. एंड जेफ बेजोस ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई अपने माता पिता को कि दैट वी बोथ लिव्ड आवर जॉब्स. हम अपना जॉब्स छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ वी वांट टू स्टार्ट समथिंग आवर फॉर अस. because of we want to start something for us. हम कुछ अपने लिए स्टार्टअप खोलना चाहते हैं. we want to start any company. then जेफ बेजोस अपने पापा को बोलते हैं कि कैन यू इन्वेस्ट $3 lakhs for our company. फिर उसके पिताजी ने ऐसा कुछ आंसर तो दिया नहीं. बट एट नाइट जेफ बेजोस अपने रूम में गए, सोचने लगे, मिडनाइट सोचने लगे कि व्हाट विल हैपन, दिस इज़ अ वेरी मच बिग रिस्क. काफ़ी बड़ा रिस्क है, क्या होगा, कैसे होगा. एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ थॉट्स वर कमिंग हिज माइंड. बट ही थिंकिंग दैट वन डे विल बी ग्रेट. एक ना एक दिन सही और अच्छा होने वाला है और होगा. फिर इन द मॉर्निंग अपने डैड के पास गया जेफ बेजोस और जेफ बेजोस अपने डैड को बोलते हैं कि क्या सोचा आपने. उसके डैड बोलते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई ऐसे तो नहीं दे सकता, बट आई एम नॉट बैटिंग योर कंपनी, आई एम बैटिंग यू.
मैं किसी कंपनी में बैट नहीं लगा रहा हूँ, मैं तुम पे बैट लगा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ आई हैव अ बिलीव यू कैन डू इट। जेफ बेजोस काफ़ी खुश हुआ। शुरू में डर गया था कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मनी लाइक दिस, बट जेफ बेजोस काफ़ी डर गया था। फिर उसके बाद काफ़ी खुश हुआ कि ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने अपने डैड के ऊपर प्राउड फील किया कि ही इज़ नॉट बैटिंग एनी कंपनी, ही इज़ बैटिंग ऑन मी, सो डेफिनेटली इट इज़ प्राउड ऑफ दैट टाइम फॉर जेफ बेजोस। फिर जेफ बेजोस और उसकी पत्नी अपने डैड के कार को उठाकर वॉशिंगटन चले गए, एंड दे वर गोइंग एंड एट द रोड दे स्टॉप्ड कार। उन्होंने कार रोका, सुबह को भी बाहर उतरने बोला। दे वर जस्ट वॉचिंग अ सनशाइन एंड बोला कि कंपनी का नाम कडाबरा रखेंगे। कडाबरा इज कुछ समथिंग मैजिक। कडाबरा का वर्ड आबरा कडाबरा से लिया गया था, बट कडाबरा दे वर थिंकिंग दैट वी विल पुट आवर कंपनी नेम कडाबरा। एंड फिर उन्होंने सोचा कि लेट्स को वॉशिंगटन, एंड वॉशिंगटन में ओपन जा ही रहते थे। जाने के बाद वहाँ पर सोचे कि जो जेफ बेजोस से कहना था कि घर जो किराए में लेंगे या फिर खरीदेंगे, जो भी करना था उसमें गैराज बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर गैराज वाला स्टोरी शुरू होता है। गैराज बड़ा होना चाहिए। फिर उन्होंने गैराज ऐसा घर ढूंढा जहाँ गैराज बड़ा था। दे स्टार्ट देयर कंपनी ऑन दैट गैराज। सो वहाँ पहुँचने के बाद 2 कंप्यूटर डेवलपर को कॉल किया, जो कंप्यूटर डेवलपर थे वो उसके फ्रेंड के दोस्त थे। जेफ बेजोस उनको बोलते हैं कि सैलरी शुरू में तो कम रहेगी एंड काम ज़्यादा रहेगा, बट वी कैन गिव यू शेयर्स ऑफ कंपनी, हम आपको कंपनी के शेयर्स देंगे। एंड दे बोथ रेडी, वो दोनों रेडी हो गए। फिर दे वर थिंकिंग दैट लेट्स क्रिएट एनी वेबसाइट एंड दैट वेबसाइट शुड बी ईजी फॉर दैट पर्सन हु इज जस्ट विजिटिंग आवर वेबसाइट ईजी होना चाहिए ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ दे कैन ईजिली ऑर्डर। जेफ बेजोस का कहना था कि वेबसाइट शुड बी ईजी, समझने के लिए आसान हो और एवरीवन कैन ऑर्डर इट। जेफ बेजोस काम में इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने अपने पत्नी को टाइम देना बंद कर दिया था। उसकी पत्नी काफ़ी दुखी थी बिकॉज ही इज़ वेरी मच बिजी फॉर दैट वर्क। फिर एक दिन क्या होता है, एक आर्टिकल के माध्यम से जेफ बेजोस को पता चला कि मियामी में एक बुक इवेंट होने वाला है, वहाँ काफ़ी लोग आने वाले हैं। तो जेफ बेजोस ने सोचा लेट्स ट्राई इट, लेट्स गो देयर, एक बार जाके देखना चाहिए। जेफ बेजोस वहाँ गए एंड सब अपने अपने बुक्स के बारे में बता रहे थे। कुछ लोग बोलते गए कि मैं रेसिपी की बुक्स बनाती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हम दुर्लभ बुक बनाते हैं, और काफ़ी लोग बायोग्राफी के बताए, काफ़ी लोग कुछ के बताएं। जब जेफ बेजोस की बारी आई तब जेफ बेजोस गिव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल। उन्होंने बोला कि गर्मियों के आने से पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंटरनेट बुक स्टोर। फिर उसी दौरान लास्ट में एक आदमी उसे ध्यान से देखता है। जो आदमी उसे देख रहा था वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं, लेनार्ड रिजियो उस अमेरिका के बुक सेलिंग सिस्टम के चेन के मालिक थे। उन्होंने काफ़ी ध्यान से सुना एंड आफ्टर दैट कंप्लीटिंग दिस ऑल इवेंट उन्होंने जेफ बेजोस से मिलना चाहा और जेफ बेजोस से मिला। जेफ बेजोस काफ़ी खुश था। फिर उन्होंने बोला कि जेफ बेजोस वाज थिंकिंग ही विल इन्वेस्ट ऑन मी। जो बुक सिस्टम चेन के जो मालिक थे उन्हें लगा कि वो इन्वेस्ट करेंगे, बट नहीं। उन्होंने बोला कि इट विल नॉट वर्क जेफ बेजोस, इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट जस्ट यू आर डूइंग, इट विल गो हाई अप, ये काफ़ी अच्छा होने वाला नहीं है। एंड जेफ बेजोस ने स्माइल दिया एंड जस्ट लेट इट बट हैपन, वट एवर विल बी हैपन जस्ट लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो। फिर जेफ बेजोस अपन घर आ गया। फिर अपनी पत्नी को बताता है कि ये देयर वॉज नॉट मच हैप्पी, किसी को मेरा सिस्टम अच्छा नहीं लगा, मैं जो अपना प्रोडक्ट लेके गया था, जो मैं अपने टॉपिक्स लेके गया था, जो मैं अपने विचार लेके गया था, वो किसी को पसंद नहीं आया। फिर जेफ बेजोस ने अपने फ्रेंड निको को भी बुला लिया। फिर निको को बोला कि शुरुआती दौर में सैलरी तो कम मिलेगी बट आई कैन गिव यू शेयर ऑफ कंपनी। फिर दोनों ने मिलकर इतना काम किया, दिन रात लगातार नए नए स्ट्रेटजी लगाते गए कंपनी में और वेबसाइट में, इतने डेवलप करते गए कि काफ़ी फिर उसके बाद काफ़ी सारी जब वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद जब उसने लॉन्च करने के सिर्फ एक हफ्ते में कई लाख यूज़र उसमें आते गए, जुड़ते गए। उसके जो वेबसाइट थे जस्ट वर्किंग लाइक अ साइकिल दैट कि बुक्स
आ रहे थे, बुक्स बिक रहे थे, एंड जो और दूसरे बुक सेलर थे वो भी इस साइट में जुड़ते गए, उन लोगों को भी फ़ायदा होते गया। एंड जेफ बेजोस का कहना था कि फ़ायदा कम हो बट सेल्स ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 100 रुपये में जो बुक बिक रहा है उसका 110 में बुक बिक रहा है, सो जस्ट सेल इट। सो इस तरह से दूसरे जो बुक सेलर थे वो भी साइट बनाने लगे, वो भी अपना बुक बेचने लगे। फिर धीरे 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 करते काफ़ी उसे फ़ायदा होने लगा। फिर क्या होता है, लियोनार्डो डिकैप्रियो को कॉल आता है जेफ बेजोस को। जेफ बेजोस फिर से खुश हो गए। आई थिंक राइट नाउ ही इज़ एबल टू इन्वेस्ट माई कंपनी। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उसे कॉफ़ी पे बुलाया। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उसे कॉफ़ी पे बुलाया। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जेफ बेजोस को बोलते हैं कि आई वांट टू गिव यू 1 मिलियन। सो जेफ बेजोस वाज वेरी हैप्पी, बट ही वॉज वॉन्टेड टू बाय जेफ बेजोस कंपनी। वो जेफ बेजोस की कंपनी खरीदना चाहता था, बट जेफ बेजोस डायरेक्ट बोल दिया कि आई डोंट वांट टू सेल माय कंपनी फॉर योर 1 मिलियन। मैं 1 मिलियन के लिए मैं कंपनी को बेचना नहीं चाहता। मैं इसी कंपनी को उस दौर पर लेके जाऊंगा जहाँ बिलियन ट्रिलियन कंपनी को मैं खरीदूंगा। मैं उस दौर तक इस कंपनी को लेके जाऊंगा, बट आई डोंट वांट टू शेयर यू। फिर उन्हें काफ़ी गुस्से में जेफ बेजोस वापस आ गए, और वापस आने के बाद अपने दोस्तों को बताया, बट वो अपने दोस्तों को बताया कि लियोनार्डो डिकैप्रियो वाज वांटिंग टू गिव मी 1 मिलियन। वो मुझे ए 1 मिलियन डॉलर देने वाला है। एंड ऑल वॉज वेरी हैप्पी, सबके सब बहुत खुश थे। बट उसी दौरान जेफ बेजोस ने सभी को बोले, बट आई एम नॉट सेलिंग माई कंपनी, मैं अपने कंपनी को बेचने वाला नहीं हूँ। सो एवरीवन वाज वेरी जस्ट डाउन। हाउ वाई यू डोंट वांट टू सेल योर कंपनी, आप अपने कंपनी क्यों नहीं बेचना चाहते? बट इलोन मस्क सेड आई वांट टू पुट माई कंपनी ट्रिलियंस डॉलर। यू आर ऑल आर जस्ट वेरी शॉर्ट माइंड। मैं शॉर्ट माइंड का नहीं हूँ। आई वांट टू क्रिएट माई कंपनी ट्रिलियंस डॉलर कंपनी। 2022 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर की वो कंपनी बना दिया। सबसे पहले उसका नाम कडाबरा था, फिर उसके बाद रिलेंटलेस कर दिया, फिर एंड ऑफ द एंड उसका नाम अमेजॉन रखा। लास्ट में अमेजॉन, जो राइट नाउ अमेजॉन वीडियो है, अमेजॉन प्राइम वीडियो, अमेजॉन सेल्स, अमेजॉन एक नदी के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विच इज नेम इज अमेजॉन, एंड अकॉर्डिंग टू अमेजॉन फॉरेस्ट ऑल्सो। वो अपने कंपनी को सबसे एक बड़ा नाम देना चाहता है, जस्ट लाइक अ रिवर इज वेरी मच बिग एंड दैट अमेजॉन फॉरेस्ट इज ऑल्सो वेरी मच फेमस। वो अपने कंपनी को फेमस और बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने अमेजॉन रखा। एंड राइट नाउ देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। बिफोर दे वर जस्ट सेलिंग बुक, पहले तो वो सिर्फ बुक ही बेचता था वो अमेजॉन कंपनी, बट राइट नाउ ही इज सेलिंग अ लॉट्स ऑफ थिंग्स अमेजॉन। एंड ओटीटीज में आ गया, अमेजॉन वीडियोज हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, अमेजॉन प्रोडक्ट सेलिंग हो गया, अमेजॉन ज्वेलरी सेलिंग हो गया। एंड राइट नाउ सम ऑफ द कंट्री देयर इज अमेजॉन फ्रेश। अमेजॉन फ्रेश में क्या होता है, यहाँ हमारे इंडिया में नहीं है, बट आउट ऑफ द इंडिया दैट अमेजॉन फ्रेश सब्जी, जो सब्जीज होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वहाँ को इधर से उधर से ले जाने के लिए अमेजॉन फ्रेश को यूज़ किया जाता है दूसरे देशों में। फिर इस तरह से, जैसे मैं बोला कि 2022 तक जो जेफ बेजोस थे उन्होंने 1.2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बना दी, एंड वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट विच इज़ दैट इज अमेजोन। काफ़ी, बस एक छोटी सी सोच से लेकर इतना बड़ा चीज़ हो गया कि यू कांट बिलीव इट। 2022 में 200 बिलियन डॉलर का वो पर्सनल नेटवर्थ रखने लगा। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट बिलियनियर मैन इन द वर्ल्ड। सो वी कैन से दैट जो भी करो छोटे से शुरुआत होती है, काफ़ी बड़े तक जाती है, जस्ट हमें स्टार्टेड करना पड़ता है। सो जेफ बेजोस का कहना है कि बड़े चीज़ों की शुरुआत काफ़ी छोटी चीज़ों से होती है। एंड एंड ऑफ दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई फ्रेंड्स। एंड आई अप्रॉक्सीमेटली 3 प्लेसेस आज चेंज कर चुका। फर्स्ट ऑफ अशोक वाटिका, देन माई होम, एंड राइट नाउ आई एम इन माई रूम। सो टुडेज वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, एंड स्टोरी तो लॉन्ग होती ही है, एंड कंटिन्यू अपन वीडियो बनाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऑफ दैट, थैंक यू सो मच माई गाइज। जस्ट like, subscribe this video and subscribe my channel, and like, comment this video and subscribe my channel. Thank you so much my friends. Just live with me for 60 days.